नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के सत्संग जूम मीटिंग सेशन में। हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के कुछ श्लोकों के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं, उनको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। यतेंद्र जी हमें 11वें श्लोक से आगे की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। हम 11वें श्लोक तक आ गए हैं श्री भगवत गीता के, और कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है तो उनके हेतु हम कुछ पुराने पहले जो हमने करे थे पिछले सेशन में श्लोक उनका जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इस 7वां अध्याय आरंभ हो चुका है और 7वें अध्याय में कृष्ण भगवान अब जीव आत्मा को उसकी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो समझा रहे हैं। और उसमें पिछले कुछ श्लोक में जैसे चौथा और 5वें श्लोक में बताया था कि जीवात्मा है कैसे। तो उसमें कृष्ण भगवान ने बताया था कि भूम भूमरा पुनरो अनिलोक वायु हम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टा। तो उन्होंने दो प्रकृति बताई, दो प्रकृति हैं, एक तो अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति मीन्स लोअर नेचर और परा प्रकृति मीन्स अपर नेचर और एनर्जी। और जो लोअर एनर्जी है उसमें उन्होंने गिनाए 8 एलिमेंट्स। 8 में है 5 तो पंच महाभूत जिनसे कि हमारी फिजिकल बॉडी बनी है, जो कि हमारा बॉडी का मटेरियल है। वैसे तो 100 से ज्यादा एलिमेंट है साइंस के हिसाब से, लेकिन हमारे शास्त्रों ने उनके बजाय ग्रुपिंग कर रखी 5 में। एयर, वाटर, अर्थ, ईथर एंड फायर, इन सब से हमारा फिजिकल बॉडी बनी है। और इसके ऊपर जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है जिससे हम सोचते समझते हैं वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये 8 हो गए। और इन 8 एलिमेंट को जो धारण किए हुए हैं वो है जीवात्मा इन सब के पीछे। और वो जो जीवात्मा है वो हायर एनर्जी कहलाती, जो कि हम लोग हैं। तो जीवात्मा जो है वो देह बदलती रहती है, क्योंकि ये जो सारे तत्व हैं ये सब इनकी एक लाइफ है। जैसे आपकी बॉडी की है, फिजिकल बॉडी की वो एक लाइफ है, वो हमेशा नहीं रहेगी और हमेशा एक ही कंडीशन में रहेगी। इसके जो आपका डेली साइकिल है उसमें आप 3 तरह की कॉन्शियसनेस आप जाते हैं। जागृत, द ड्रीम स्लीप एंड द डीप स्लीप, ये रोज होती रहती है। इसमें आप किसी एक में आप रुक नहीं सकते। अगर आप चाहें कि मैं जागृत अवस्था में रहूंगा हमेशा तो आप नहीं रह सकते। अगर आप चाहें कि हम सुषुप्त अवस्था डीप स्लीप में ही रहूंगा तब नहीं रह सकते। ये ऑटोमेटिकली बाय नेचर साइकिल होती रहती है। और जो आपकी बॉडी है वो भी, उसके भी फेजेस होते हैं, बाल, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्ड एज एंड डेथ। तो ये तो सब, ये जो है 8 ये सब विनष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनको धारण करने वाला जीवात्मा वो दूसरी बॉडी में पास हो जाता है आफ्टर दिस फिजिकल बॉडी। अच्छा, उसके बाद जो कई श्लोक थे और फिर कृष्ण भगवान ने बताया था जो इन सब के पीछे है, विटनेस जो है इनका, जैसे आपके मन के भावों का, आपकी बुद्धि का, और हम अपनी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को देखते हैं, इन सब के पीछे जो एक दृष्टा है, आप फील करते हैं मैं हूं, तो वो जो है वो है जीवात्मा। और जब जीवात्मा अपने को बॉडी से कनेक्ट आइडेंटिफाई करता है कि मैं ये बॉडी और माइंड और इंटेलेक्ट हूं, यही हूं मैं, तब वो बंधन में बंधा हुआ है।
लेकिन जो देख लेता है कि मैं इन सबसे परे हूं, जो मेरा स्वरूप है वो इन सबसे परे है, तब उसको अपना जो शाश्वत अस्तित्व है वो दिखाई देता है। लेकिन वो साधना के फल का फल है, हर एक को नहीं। हम बात तो कर सकते हैं उसके बारे में, लेकिन हम हमारे एक्सपीरियंस के वो बाहर है। और ये जो चेतन तत्व है जिसके कारण हम जो चेतन तत्व जो कि विटनेस है इन सब का, वो इस यूनिवर्सल हमारा आपका डिफरेंट नहीं है। मतलब वही चेतन तत्व, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जिसके कारण हमारी छोटी सी कॉन्शियसनेस हो रही है, वो एक ही है। एक ही है, इसलिए कृष्ण भगवान अगले के श्लोक में बता रहे हैं कि जो मैं, कृष्ण भगवान को हम दो रूप में लेते हैं। एक तो पर्सनल फॉर्म, जैसा कि हम देखते हैं उनकी तस्वीर बांसुरी बजाते हुए, और एक हम कृष्ण भगवान का वो भी ले सकते हैं जो चेतनता, जो कि हमारे सारे सब लोगों में व्याप्त है, वो भी कृष्ण का ही, वो भी कृष्ण ही है अव्यक्त रूप में। क्योंकि 9वें अध्याय में कृष्ण भगवान बताया, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्त नाम, मैं अपनी अव्यक्त मूर्त से सारे में व्याप्त हूँ। व्याप्तम येन चराचर, वो भी। हाँ, और सब जगह सभी जगह लगा है। तो इस कारण जो भी हमारे में सामर्थ्य है, जो भी हमारे में बल है, जो भी हम करने में समर्थ हैं, जीवन है, उन सब के मूल में कृष्ण भगवान है। और अगले श्लोकों में उन्होंने यही बताया था। तो हम आगे बढ़ते हैं 11वें श्लोक में। ओके, 11वें श्लोक में कृष्ण भगवान बताया, 11th ही है ना? हाँ जी, 11th। हाँ, तो इसमें कृष्ण भगवान कहते हैं, बलम बल बताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म आवृद्धो भूतेषु कामो अस्म भर्तर्षवि। कृष्ण भगवान कहते हैं, ओ बेस्ट ऑफ भारत, इन स्ट्रांग पर्सन आई एम देयर स्ट्रेंथ, डिवाइड ऑफ डिजायर एंड पैशन, आई एम सेक्सुअल एक्टिविटी नॉट कंफ्लिक्टिंग विद वर्च्यू और स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन। तो जैसे मैंने बताया था कि वो कृष्ण भगवान की अव्यक्त रूप से जो हमारे में व्याप्त हैं, एज ए यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो कि हमारी इस पंच भौतिक देह में एज ए कॉन्शियसनेस मौजूद है, उसके कारण ये सब हो रहा है। तो बता रहे हैं, जो जो बलशाली हैं उनका बल मैं हूँ, काम राग विवर्जितम। लेकिन जिसके पास ताकत होती है, वो फिर उस ताकत को अपनी यूज करता है अच्छे बुरे काम के लिए। लेकिन इसमें बता रहे हैं, आई एम देयर स्ट्रेंथ डिवाइड ऑफ डिजायर एंड पैशन। और उसके बाद बताते हैं, कामो अस्म भरता शव, जो कि धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो काम भी मैं ही हूं। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है सब्जेक्ट मैटर चेंज हो गया। यहां तक तो ये बता दिया। अब ये 12th श्लोक से द सब्जेक्ट मैटर इज स्लाइटली चेंजिंग। ओके, ये चैव सात्विकी भावा राज राजस तमाश्च ये मत एवेति तान्विद न तो हम तेषु ते मई। The three state of material existence, Sat, Raj और Tam, are manifest by my energy. They are in me, but I am beyond them. अब ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, वो भगवान की तीन एनर्जी हैं, सत, रज और तम। सत जो है वो लाइट, गुडनेस यहाँ कहा है, एंड रज है एक्टिव एनर्जी, जिससे एक्टिविटी होती है, और तम है इनर्शिया, जिससे कि जो कि गति को रोकता है। क्योंकि गति को रोकने के लिए भी तो चाहिए ना। जैसे बड़ी जोर की आंधी आई या तूफान आया, तब उसको रुकना भी तो है कभी। जब अगर अगर ये तामसिक एनर्जी ना हो तो वो रुकेगी नहीं कभी। तो और ये तीनों जो हैं वो प्राकृतिक जगत में हैं,
कृष्ण भगवान की एनर्जी के कारण है, लेकिन ये तीनों भगवान में नहीं है। और जीवात्मा का भी प्रयत्न ये होना चाहिए कि वो अपने को आत्म स्वरूप से पहचान ले, और आत्म सत्ता में ये तीनों एनर्जीज नहीं है, वो गुणातीत है। लेकिन जब तक हम अपने को जीव रूप में समझते हैं, ये तीनों एनर्जी सत रज और तम ये हमारे भीतर एक्टिव रहेंगी और हम इससे प्रभावित होते रहेंगे। इसका थोड़ा सा डिफरेंस जो है वर्ड्स का डिफरेंट वर्जन्स में, उसके ऊपर थोड़ा सी रोशनी डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रभुपाद जी के वर्जन में, नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग बी दे ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। सो वो गुडनेस, वो सत्य को सात्विक को गुडनेस कह रहे हैं, रजस को पैशन कह रहे हैं, और तमस को इग्नोरेंस कह रहे हैं। So as far as I can understand, these are for the purpose of our practical humans, all humans, practical behavior. Yes. उसको इंगित करता है कि भी ऐसे गुडनेस का बिहेवियर रखेंगे, गुडनेस की प्रैक्टिसेस रखेंगे अपने अंदर, तो that will be your सतगुण। so on and forth, so, you know, so what, yes. Does it make sense? Yeah, it makes sense, क्योंकि 14th chapter में कृष्ण भगवान ने बताया कि we should move towards the सत गुण। लेकिन जो लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ, इसमें तीनों गुणों के बिना कोई काम नहीं हो सकता। जब तक तीनों नहीं मौजूद होंगे ना, nothing will happen. Yes, yeah, how the gunas work behind the scenes. Yeah. That is the way you explained before that. Yes. You know, yeah. हाँ, जैसे उसकी एग्जांपल दी ना, वो बल्ब की एग्जांपल लोगों को काफी पसंद आती है, लाइट बल्ब की। तो लाइट बल्ब में देखिए, जब हमको उससे प्रकाश मिल रहा है, प्रकाश के कारण ही हमने किया था, अंधेरे को दूर करता है, वो है सत्य। और दूसरा, प्रकाश जब तक नहीं मिल सकता जब तक कि उसके फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी ना फ्लो हो। उसी के कारण तो ये सब हो रहा है। तो वो रज हो गया, जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो इलेक्ट्रिक करंट हो रही है। और तीसरा है कि उसमें फिलामेंट जो है वो रेजिस्टेंस, उसमें बाधा डाल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लो में। उस बाधा डालने के कारण, रेजिस्टेंस के कारण जो एलिमेंट है वो गर्म हो जाता है और फिर वो लाइट देने लगता है। तो अगर वो रेजिस्टेंस ना हो तब ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा, लाइट भी नहीं मिलेगी और कुछ नहीं होगा। तो या फिर सीधी तार लगी हो तो जस्ट फ्लोज थ्रू। हाँ, या सीधी तार लगी तो फ्लोज थ्रू। नो, तो आप ये कह सकते हैं कि अब तीनों ही जरूरी हैं। तो कोई कह सकता है कि साहब सबसे जरूरी वो रेजिस्टेंस है, कोई कहता है इलेक्ट्रिसिटी सबसे जरूरी है, कोई कहता है कि तो ये अब ये देख लीजिए प्रैक्टिकल लाइफ में। जैसे मान लीजिए आपके पास ये आया वैक्सीन ना, अब इसमें लोगों ने, जो साइंटिस्ट हैं, अपने लगे रहे, वो मतलब उनकी नॉलेज है, उन्होंने डेवलप किया, तो वो सत्य गुण है, सत्य के कारण। अच्छा, अब मनी जो चाहिए उसके लिए कि जिससे कि जब ये वैक्सीन डेवलप हो जाए, फिर जब मार्केट में जाए तो दे विल मेक मनी आउट ऑफ इट, यू नो। सम people were investing, they are putting money in the stock market, फाइजर के उसमें इस आशा से कर रहे थे कि जब ये हो जाएगा तब the stock market will go up. So that's a greed, you know, which is passion. और सारी कंपनियां इसी तरीके से करती हैं। अगर सभी अच्छे साइंटिस्ट हो ना, और ये जो लालची फाइनेंसियर ना हो, तब वो कंपनी आएगी नहीं मार्केट में, वो कंपनी बनेगी नहीं, और ना कुछ होगा। वो उनकी बहुत से ऐसे इन्वेंशन हुए हैं बहुत अच्छे, लेकिन कोई किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो रह गए। अच्छा, और तीसरे चाहिए उसमें काम करने वाले, मैनुअल लेबर करने वाले, तो वो सब तम से आते हैं। तो ये अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमको ये पता लगेगा कि इन तीन के बिना नहीं काम चलता है। अब जैसे हमारे वहां थी शुगर मिल,
अब उस शुगर में हम देखते थे कि वो चीनी बन के आती थी, लेकिन वो जो दूसरे एंड पे वो निकलता था, क्या कहते हैं, मोलासेस। और कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो, उसमें जो वेस्ट निकलेगा, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी में मैं जानता हूँ, वो न्यूक्लियर वेस्ट इतना, मतलब एनर्जी तो मिल गई आपको, जो आपके स्टोव और फैन और एयर कंडीशन और हीटिंग चल रहे हैं उसके कारण, लेकिन जो उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इतना रेडियो एक्टिव वेस्ट इकट्ठा हो रहा है कि वो सारे संसार की जो है ना आबादी को, इट्स इनफ टू किल, इतना इतना टॉक्सिक है, और उसको रखने की कोई जगह नहीं है। जैसे समुद्र मंथन में हुआ था कि जहर भी तो निकला था ना, हाँ, अमृत निकला, उसमें शराब निकली और जहर निकला। या तो ठीक है, कुछ ज्यादा ही कर दिया इसका एक्सप्लेनेशन हाँ जी, बस। चलिए ठीक है। त्रिभुर गुण मय भावैर्भिव सर्वम इदम जगत मोहितम ना अभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। कहते हैं डिल्यूडेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ माया। ये तीनों गुण जो हैं वो माया के पार्ट हैं। पीपल इन दिस वर्ल्ड आर अनेबल टू नो मी द imperishable एंड इटर्नल। तो दो स्टेज पे है, वो तो कृष्ण भगवान को नहीं जान सकते, और ये इसका दूसरा ये है कि जो कृष्ण एज ए आत्म रूप से हमारे भीतर है, हम उसको भी नहीं देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। ये ढक देते हैं। दो चीजें होती शब्द हैं। बहुत अच्छे यूज किए हुए हैं, परम परम अव्ययम। हाँ, परम अव्यय मीन्स द इम्पेरिशेबल। परम अव्ययम, अव्यय मीन जिसका जो इम्पेरिशेबल है। या जैसे हम कहते हैं किसी चीज का व्यय करना है, हाँ वो हाँ व्यय हाँ। नहीं हो सकता, जितना मर्जी यूज करते जाओ व्यय नहीं होगा। You still, like if you have $10 in your pocket, you will हाँ, never be able to spend that because it's param avyayam. That sort of thing God is. यस, दैट्स राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये बहुत बढ़िया श्लोक है। ये ना, हाँ, लेकिन इसमें आप ये कैसे नहीं दिखाई देता, ये जरा आप थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, जो कि मेरे पास है नहीं। हाँ, तो कहते हैं दैवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायम एतामी तरन्ति ते। yeah. My divine energy Maya, consisting of three modes of nature, is very difficult to overcome. But those who surrender unto me cross over it easily. फिर से सरेंडर की बात आ गई, हमेशा भगवत गीता में बार बार आती रहती है, और इस माया को बताया है दुरत्या। दुरत्या में जो कि बहुत डिफिकल्ट है। दुर का अर्थ होता है बैड, त्या मीन्स ओवरकम करना। इसमें क्या लिखा है प्रभुपाद ने? इन्होंने तो लिखा है द डिवाइन एनर्जी ऑफ माइंड consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. अब सवाल ये है कि आप सरेंडर का क्या मतलब है? आप व्हाट विल यू डू टू सरेंडर? व्हाट एक्शन यू विल टेक? बताइए क्या करेंगे? जब पहले तो समझेंगे कि अपना जो असली मेकअप क्या है, कि कि मैं जीवात्मा हूँ, फिर उससे आगे मैं आत्मा हूँ, सर्वव्यापक आत्मा, और उसके बाद फिर परमात्मा जो है वो भी सर्वव्यापक है। तो एक ही क्वालिटी है, मैं अंश हूँ, वो अंशी है।
सो ऐसी चीजों को समझने के बाद फिर उसके ऊपर ध्यान करना और उसको आत्मसात करना, हम्म, that तो that would be one solution, to हाँ, तो to ये हुआ ना कि success. बिफोर यू कैन, जैसा आपने बताया, बिफोर यू कैन सरेंडर वी हैव टू नो आवर सेल्फ, Yeah. कैसे कैसे हमारे में हो रहा है। अगर हम चाहें कि अपनी कल्पना से सरेंडर कर दें, ठीक है, भगवान कृष्ण की तस्वीर आगे रख दी और कह दिया कि हम भगवान, हम आपको सरेंडर हैं, दिस इज नॉट गोना वर्क है। आप बताइए उषा जी, आप क्या सोच रही हैं? अपना माइक ऑन कर लीजिए उषा जी। हाँ। आपका उषा जी, आपका माइक नहीं ऑन है। अब हो गया। हाँ। मेरे को तो इतना ज्ञान नहीं है जितना आपको है। मैं वैसे सोच रही हूँ कि ये माया जाल जो बिछा हुआ है उसके आगे से निकलना बड़ा मुश्किल है। और शरणागत मीन्स जब इस जाल से परे निकल जाओगे तो अपने आप ही आप कहोगे कि जो प्रभु तेरी इच्छा, जो अच्छा बुरा सब उसके ऊपर छोड़ दो, जो तू करेगा वो ठीक ही करेगा, इसमें भी कोई भला होगा। जब जैसी इस तरह की भावना मन में आएगी कि बुरा हो रहा है तो इसमें भी कोई भगवान तेरा कोई पीछे अच्छाई के लिए ही हो रहा, ऐसा जब होने लग जाएगा तो तब समझो कि हम थोड़ा कदम एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। पर ऐसा होता नहीं है। जब कोई काम खराब हो जाए, कुछ हो जाए तो घबराहट सी हो जाती है। तो मैं कल ही मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मी मैं गया था अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, तो मैं अपना फिनिश करके कार के बाहर खड़ा होके अपनी ईमेल पढ़ रहा था कि बहुत सारी ईमेल है तो 2 मिनट पढ़ के देखता हूँ। पहले सोचा बैठूं कि ना बैठूं, फिर खड़ा होकर पढ़ रहा। उधर पार्क लॉट में ही एक बूढ़ा आदमी है, पता नहीं उसको कुछ हुआ है, पता नहीं उसने कुछ पिया हुआ था, रब जाने क्या क्या हुआ था। तो वो एक कार को मारा, 2 को मारा, 3 को मारा, 4 को मारा, पीछे पीछे रिवर्स कर दिया, फिर फ्रंट में मारा, फिर साइड में मारा। मैंने कहा कि अच्छा हुआ तेरी तरफ नहीं आया। वो कहता मम्मी मेरी तरफ आता तो शायद मैं खत्म भी हो जाता। तो भगवान के आगे हाथ ही जोड़े हैं कि तूने रक्षा की है। यू नेवर नो, अगले मिनट का कुछ पता नहीं है। Yeah. तो बाकी तो रास्ता बड़ा सुंदर है पर बड़ा कठिन है और बड़ा किसको कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं बहुत भीड़ा है, बहुत छोटा है, निकलना बड़ा मुश्किल है। जैसे माता के मंदिर में जाते हैं तो गर्भ जून से पास करते हैं, तो उसके अंदर से होके जाना पड़ता है। वहां तक पहुंचना हमारे बस की अभी बात नहीं है, आगे प्रभु जाने। तो कल का क्या भरोसा, एक मिनट में ना इंसान कुछ सोचता है ना कुछ होता है, अचानक कुछ हो जाता है। वो कहता है मामा मैं हिल गया कल कि ये क्या हो गया एकदम। तो मैंने कहा प्रभु ने रक्षा की है, भगवान के आगे माथा टेको के शुक्र है मालिक तेरा, तूने बचाया। यू नेवर नो। तो धीरे 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 हो सकता है हमारे में भी ये भावना आनी शुरू हो जाए कभी कि प्रभु इसमें भी कोई भलाई होगा। ठीक है, वो भी आपका जो पॉइंट है कि राइज अबव द ड्यूअलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, के भी ये अच्छा है वो बुरा है, ये ठीक है वो गलत है, बट सब भगवान के शरणागत ऊपर छोड़ तो दो। तब कहा जा सकता है जब अपना सर्वस्व या दे दो भगवान को, उसको शरणागत कहते हैं। उसको वो शरणागत सर्वस्व कैसे होगा भगवान जाने अभी कैसे होगा। सर्वस्व अपना आप पूरा छोड़ दो, या जो तू सब ठीक है। या उन्होंने जो मैंने कुछ भेजे थे वीडियो परमानंद गिरी जी के, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था और उससे उस समय तो क्लियर हो जाता है। एक्चुअली वो मुझे इतना इम्प्रेस किया था, मैंने उनसे बात करी आज, आज सुबह मैंने उनसे फोन लगाया, उसके दर्शन अच्छा, दर्शन किए। हाँ, और कहाँ पर रहते हैं वो हरिद्वार में है। अच्छा हाँ, तो क्योंकि वो बहुत, उनके भक्त बहुत ज्यादा है ना, अच्छा। और ज्यादा टाइम मुझे नहीं उनसे कर मिला, और फिर फोन से बात भी ठीक नहीं हो पाती है। हाँ ठीक है। तो जब मैं इंडिया जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। जो जिस तरह से वो सोचते हैं ना, वो उनका देखिएगा। अगर कभी किसी हमारे सत्संग में
हुआ तो हम एक ऐसा करेंगे, उनका जो है वीडियो इसी विषय के ऊपर ना 1 ठीक घंटे करीब होता है, हम सुन लेंगे उसको, ठीक है। बहुत क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। हाँ जी। उसमें ना माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्धन्ते नराधमा मायया अभ्रत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। 4 kind of people do not surrender unto me. अब इसमें 4 तरह के लोग बताए हैं जो कि नहीं सरेंडर करते हैं। वो हैं मूढ़। मूढ़ are those are ignorant of knowledge. Those who are lazy. और तीसरे हैं जो follow their lower nature. And those with the deluded intellect and those with a demonic nature. दुष्कृतनो मूढ़ा नराधम और आसुर भाव। तो these are bad people जो कि नहीं है। अब जैसे नास्तिक लोग हैं, नास्तिक हैं। हाँ, कुछ लोग हैं सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो कहते हैं जितने साधु संत हैं सब धोखेबाज हैं, कुछ नहीं करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। और जो है क्या कहते हैं, कर सकते हैं लेकिन वो इतने आलसी हैं कि हमको नहीं करना है। और कुछ तो मूड हैं जो हैं पिछले जन्म के प्रभाव से, तो हो सकता है। अगला है, देखिए बहुत लंबा लिखा है इसके ऊपर प्रभुपाद जी ने। वो बहुत इसलिए लिखा है क्योंकि उनके सामने वो होंगे जो उनके अपोनेंट्स होंगे ना, ये क्योंकि परपोर्ट बहुत लंबा लिखा है। हाँ, ये है प्रपोर्ट, क्योंकि ऐसा होता है कि उसका रीजन है, मतलब खुन्नस उन्होंने निकाली है। एक एक शब्द के ऊपर बहुत व्याख्या लिखी है। अच्छा, तो कुछ फायदा होगा उसे पढ़ने से? अगर हो तो फिर नहीं, फायदा नहीं। जैसे आई मीन मूढ़ा के ऊपर जैसे उन्होंने डाला हुआ है कि ग्रोसली, एक सेकंड, मूढ़ास are those who are grossly foolish, like hard-working beasts of burden. They want to enjoy the fruits of their labor by themselves, and so do not want to part with them for the supreme. The typical example of the beast of burden is the ass. गधे को कहते हैं. This humble beast is made to work very hard by his master. The ass does not really know of whom he works so hard day and night. He remains satisfied by filling his stomach with a bundle of grass, sleeping for a while under fear of being beaten by his master, and satisfying his appetite at the risk of being repeatedly kicked by the opposite party. The ass sings poetry and philosophy sometimes, but this braying sound only disturbs others. This is the position of the foolish fruitive worker who does not know for whom he should work. He does not know that karma, action, is meant for yajna, sacrifice. अब ये जो गधे की एग्जाम्पल दी है वो मुझे तो अच्छी लगी नहीं खास, वो बेचारा पशु है, और जो अगर उसमें से I think he was just trying to strike a very hard note on those issues, and especially with the people he was dealing with, all the LSD taking drug addicts and miscreants of the society who were joining his group or at least attending his sessions. So उन लोगों को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, क्योंकि दूसरे तो जो थे वो सब अपने आप को पढ़े लिखे, कोई बहुत अपने आप को क्रिश्चियन, कोई स्कॉलर मानता, कोई वो तो आके राजी नहीं थे, क्योंकि वो कह रहे हैं क्या अपने खड़ताले बजा रहा है वहां बैठ के, तो क्या इसको सुनना है. But these people had plenty of time and they were attending, and ultimately they ended up becoming big gurus now.
भाई ये जो उनके इनिशियल सारे डिवोटीज थे वो दे वर ऑल काउंटर कल्चर पीपल, Yeah, दे वर ऑल 100%। yeah. और उसका रीजन था, प्रभुपाद आए थे राइट टाइम पे, क्योंकि उन दिनों वियतनाम वार चल रही थी यहाँ पर, Hmm. और उसमें बहुत डिप्रेस थे जो यंग पीपल थे उन दिनों। Was it the hippies you said talking about? Hippies? Hippies, हाँ, right. hippies। जी, sorry I interrupt किया। Yeah, that's okay. अब बता रहे थे यतन जी, कंटिन्यू प्लीज। Yeah, मैं continue. मैं बता रहा था कि उस टाइम ऐसा था कि जो अमेरिकन सोसाइटी थी उसमें काफी वो थी प्रॉब्लम, क्योंकि वियतनाम वार चल रही थी और जो यंग पीपल थे दे वर बीइंग ड्राफ्टेड, उनको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था, और वो लोग खुश नहीं थे कुछ, क्योंकि तमाम सारे लोग वियतनाम वार में अमेरिकन मर रहे थे, उनको मार रहे थे। तो ऐसे में जो सोसाइटी है उसमें थोड़ा वो खलबली हो जाती है, क्या कहते हैं, लोग ठीक नहीं रहते हैं। तो तमाम लोग जा रहे थे इन आध्यात्मिक मार्ग की तरफ, और जब उन्होंने देखा कि तो कुछ नया हमको देखने को मिल रहा है, हरे कृष्णा सड़कों पर कर रहे हैं, तो तमाम साले जो हिप्पी हिप्पी लोग थे ना वो उनकी तरफ आए। और फिर उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कृष्णा, अब कृष्णा का तो नाम ऐसा है, उसमें हर एक हिंदू को अट्रैक्ट करता है। तो फिर देखा, हिंदुओं ने देखा कि ये तो लोग आ रहे हैं, तो वो भी उन्होंने भी फाइनेंस करना चालू कर दिया, और फिर बिल्ट अप। अच्छा, Yeah. अब तो बहुत पॉपुलर हो गई है इस्कॉन, मेरा ख्याल साउथ अमेरिका में, सेंट्रल अमेरिका में, उधर भी बहुत पॉपुलर हो रही है। अब बहुत पॉपुलर है, आप कहीं जाइए तो उनको आपको मिल जाएगा। जैसे हम्म। मैंने साउथ अमेरिका में ट्रेवल किया था, इनका। रशिया में भी, या अच्छा, रशिया में जब ये बहुत तेजी से बढ़ा, जबकि रशियन एम्पायर टूट गया ना, सोवियत यूनियन, तब वहां भी वही सोसाइटी में डिप्रेशन की स्टेट आई, या क्योंकि लोग उनको, तब बहुत सारे लोग गए। वो जो गोपाल कृष्ण स्वामी जी बता रहे थे कि अर्ली 90s में इतने ही इस्कॉन इतना ही इफेक्टिव था रशिया में और मॉस्को में जितना कि 60s में अमेरिका में था। ठीक है। अच्छा, आप चलते हैं। एक बार फिर एक्सप्लेन करें, मूड, लेजी और नास्तिक। नास्तिक को तो कहते हैं भगवान का भजन करना ही नहीं चाहता। मूड है, उसको को पता ही नहीं है भगवान चीज क्या है, यही बात हुई। और लेजी है, उठेगा सो जा कोई बात नहीं, ठहर के करेंगे, फिर करेंगे, वो लेजी हो गया, उसने उठना ही नहीं। ये तीनों का एक बार आप भी एक्सप्लेन करें। हम भी लेजी में आते हैं। 4 बजे का अलार्म लगाया, बंद करके लेट जो ठहर के उठेंगे। या वो तो है, पर एटलीस्ट करते तो हैं थोड़ी प्रैक्टिस, तो मूर्ख का बताइए कि मूर्ख को कुछ तो समझ ही नहीं है। या जो लोग भगवान को कहते हैं भगवान है ही नहीं, तुमने देखा है, उनको पूछो। जो नहीं बिलीव करते वो ये पूछेंगे तुमने भगवान को देखा। तो वो किस में, लेजी में वो इसमें क्या कहते हैं, मूर्ख में आएंगे या नास्तिक में आएंगे? वो मूर्ख में नहीं आएंगे, वो आएंगे, देखिए इसमें डीमंस में। हाँ, डीमंस में आएंगे, डीमंस में आएंगे। वो ऐसे बंदे हैं ना, वो तो they always want to put down the whole theory, and then they want to say no, eat, drink and enjoy, that's what life is for. And those are in the demonic nature. So राक्षस वृत्ति कहते हैं, सीधी सी बात है, राक्षस वृत्ति। So वैसे लोग हैं, अब सोसाइटी में क्या कर सकते हैं, एंड दे आर पार्ट ऑफ इट। भगवत गीता खुद ही कह रही है कि हैं बंदे, अब क्या करोगे, वो है ही, मेरे ही बंदे हैं, मैंने भेजे हुए हैं, बट दे आर देयर। सो व्हाट यू कैन, यू जस्ट kind of go around them and do your thing and try to understand this subject matter and come closer to me, and then I will accept you, and that's what. तो मूर्ख में क्या, कौन सा लाओगे? मूर्ख, I don't know, मूर्ख जो
जो जानते बूझते भी वो करना नहीं चाहता, उनको समझ में आ रहा है बट के क्या है थ्योरी, व्हाट इज इट, बट दे विल स्टिल से ओ नो नो फॉरगेट इट। इसमें बहुत is lot of hard work. What's at the end of it, they don't see the value in it. तो वो मूर्ख है, अपने हाथ से लूज कर रहे हैं great opportunity of improving upon themselves. अब जैसे हम लोग क्या बताएं, हम हमारे वर्किंग लाइफ में फ्रेंड सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कि उनसे इस सब्जेक्ट पे आप बात नहीं कर सकते। अध्यात्म में उन्होंने कह दिया कि हमारे पास मत भी मेल भेजा करो, ओके, डोंट सेंड टू अस, टेक आउट आपको ऐसे बहुत बारी आता है। जो तो नहीं वो मेरे ख्याल से मूड में आएंगे। नहीं, वो है सोसाइटी में लोग जो कि कहते हैं हमारे सामने इन बातों को न माना, इनमें क्या पड़ा वो दूसरे फिल्मी गाना और ये वो में इंटरेस्टेड है। ऐसे ही हर एक की अपनी अपनी वृत्ति है। अब हमको फिल्मी में मिली नहीं अच्छे नहीं लगते, हमको भजन अच्छे लगते हैं। हाँ, अब उसमें आप संसार की बात कीजिए तो आप कहाँ पहुंचेंगे, कुछ नहीं, मतलब सब। मैं कई बार यही सोचती हूँ कि हम संसार की बातों में लगे रहते हैं कि वो खराब है, ये ठीक है, वो मुस्लिम है, ये क्या इनमें लेना, हमने ठीक थोड़ा कर देना किसी को, हम तो अपने आप को ठीक करें। मैं तो ये कई बार सोचती हूँ, जब मैं सुनती हूँ तो मैं कई बार सोचती हूँ कि ये मुसलमान है, हर एक नेशनैलिटी में अच्छे बुरे लोग मिलेंगे, आपको मिलेंगे, चाहे वो 1% हो या 2% हो, मिलेंगे जरूर आपको। तो बाकी अब कई लोग कहते हैं कि ये जो ब्लैक लोग हैं ये बहुत वायलेंट है, इनमें भी कभी ऐसे लोग हैं जो परमात्मा को मानते हैं, बहुत है, हाँ है काफी। तो फिर हम इन बातों में लगे हों उनको ठीक करें, वो पॉलिटिक्स में पड़े, वो करे, वो कुछ फायदा ही नहीं होना, फिर इसका मतलब हमारा पाठ जो है वो वेस्ट हो रहा है। मुझे एक चीज याद आती है, जब बाबा को मिले थे पहली दफा, तो उसके बाद और लाइफ चेंज, एटलीस्ट माइंड चेंज एंड माय डॉटर इंस्टेंटली चेंज। मेरी वाइफ जो पहले ही उसका अच्छा विचार था, शी जॉइंड इन। तो हमारे काफी वहाँ फ्रेंड थे वैंकूवर में, तो देन वी विथड्रू फ्रॉम दैट रिलेशनशिप। तो जो एनुअल इनका जो दिवाली का डिनर होता था ना, तो उस पर गए, तो सबको पीने का शौक है, खैर मुझे उस समय भी पीने का नहीं शौक था, अभी नहीं है, just naturally I'm not inclined. So this instance I won't forget, all these friends I knew, they felt threatened that Surrender, why have you sort of I hate this word join, why have you taken a different course of life? तो मुझे वो भूलता नहीं हूँ, सबके हाथ में ग्लास पकड़ा हुआ था। They were questioning me left, right and center, who's Baba Muktananda, who is this, why is this, and ये 1 घंटा चलता रहा और मैं उनको देता रहा जवाब। But the fact is this way, it's not that they are bad people. No. They felt threatened. How could somebody can change your life like that? तो मुझे भूलता नहीं है। I mean, subsequently I did not go at these parties, but that one, it was singly, they thought we got a twisted brain that we change our life like this. मेरे कहने का मकसद है कि it was good for me as I was, and it's good for them as they are. And even adding to this, ये जो आपका अपना ग्रुप है, देखो मैंने 2-3 लोगों में जानता हूँ, उनको लिखा था कि आप ज्वाइन करो, वो कहते हैं भाई साहब अभी हम उस उम्र, आपकी उम्र में नहीं पहुंचे। ऐसे बोलते हैं। And I respect. I'm not saying that they should, पर मुझे मालूम है कि what I get out of it, all right? And मेरे हर घर के कोने में जो भी बातें आप कर रहे हैं सुनती है मुझे। तो ऐसा है कि ये भी अपनी, it's your moment, it comes when it comes, not a minute earlier, not a minute late. पर ऐसा है कि it's not for everybody, because everybody, I mean, ये जो सारा है बहुत subtle experience है, ये नहीं कि कहते कि हाँ भगवान यहाँ खड़ा है, उसकी shape ही है, nothing like that. So it's a very personal journey. वो तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है इसी में, भगवत गीता में ही, कि जो अभक्त हैं, जिनको इसमें श्रद्धा नहीं, उनको सुनानी भी नहीं चाहिए भगवत गीता। They don't deserve it. अच्छा, ये तो 4 तरीके,
बिल्कुल ठीक बात है। जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके सामने तो अपना ब्रेथ वेस्ट करने वाली बात है। Yeah. तो मेरे को एक बात बताओ कि विल पावर कैसे स्ट्रांग हो? अरे आपकी तो है। आप तो She just made a picture of विल पावर कैसे स्ट्रांग? Guru Mahi ji. I don't want to interrupt. Let everybody answer. But I just saw you beautiful picture अभी इन्होंने बनाई है उनकी हमारे गुरु है ना गुरु माही जी की. And so I don't know what you're steadfast. That's all I can say. Baki, how you see yourself, that I respect you. But I can say you wouldn't be sitting, you wouldn't be coming every week after week here if you were not steadfast. Yes. Yeah. I Does that say answer you? you have a good willpower, and you decided that this is an important subject for you, and so you value it and you put your efforts into it. So that's your willpower. There you go. Yeah. अब देखिए जयंती जी को देख लीजिए, इनका भी विल पावर Oh my God. रात के इतने बजे, और जब इनकी व्रत विल पावर का तो मुकाबला ही नहीं कर सकते। जब व्रत करती हैं तो कितना, कौन सा वो जो आपका जैनों का व्रत है ना, वो क्या नाम है उसका, आपका बंद है वो, भूल गया मैं। फास्टिंग बोलते हो? हाँ फास्टिंग, वो जो आपका चलता नहीं है ना, एक टाइम खाने का, 2 टाइम हाँ, खाने का, नहीं तो हाँ, नहीं काफी, खाने का, हाँ, उपवास, काफी, एकासना, ब्यासना, 24 बिफोर 6 o'clock। हाँ। तो देखिए विल पावर की जो आपने बात की ना, तो विल पावर इस तरीके से जो व्रत है वो दैट इज अ मींस टू डेवलप विल पावर। यस यस। हाँ, क्योंकि देखो मैं रोक सकता हूँ, मैं एक दिन रोक सकता हूँ अपने शरीर की इच्छाओं को, तो फिर हल्के हल्के जो है विल पावर डेवलप हो जाती है। या और जैसे आप बाइसिकलिंग के लिए जाते जाते हैं, जब वेदर ठीक होता है तो आई मीन बैड वेदर में भी चले जाते हैं कई बार, so that's a willpower, strong willpower. Yeah. वो आई ना दृढ़ता, steadfastness as a discipline. बाकी ये नहीं कि if you have that, then bring passion in you. It comes combined. It's not only कि आपका जो दिल है वो चाहता है करना, तो then you get growth. अगर यही है कि as a process mechanically I have to lose weight, I mean I'm not saying don't, but when the passion arises very beautifully when you're really coming from the heart, that's what my experience is. I find the things I do with that heart's consent, it's really fulfilling. It is because of Guru. I met Bhadra Muni at Hampi in 77, 78. So from that time he started to ask me to do meditation, then sankalpa, आज 2 ही टाइम खाओ, आज 3 टाइम खाओ, चीजें भी about food also संकल्प 3 या 4 चीजें खाने का, इतना varieties of taste नहीं खाने का, all those I learned from that time. अच्छा, अब ये तो हो गए 4 तरीके के लोग जो नहीं सरेंडर करते हैं। अब नेक्स्ट में कृष्ण का बता रहे हैं 4 टाइप के पर्सन जो कि सरेंडर करते हैं। वो है चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतज्ञो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी चा भरतर्षभ। और वो 4 काइंड है, ओ बेस्ट अमंग्स द भारत, 4 kind of pious people engage in my devotion: the distressed, the seeker of knowledge, the seeker of worldly position, and those who are situated in knowledge. तो पहले तो डिस्ट्रेस्ड हैं, वो तो सभी जाते हैं भगवान की शरण में जब कोई कुछ बात उनकी बन नहीं रही है, बहुत से लोग। और दूसरा है सीकर ऑफ नॉलेज, जिनको जिज्ञासा है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, ये जन्म और मृत्यु क्या है, ये सुख और दुख क्या है, इन सब बातों की ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। और फिर तीसरे हैं सीकर्स ऑफ वर्ल्डली पोजीशंस, जिनकी अपनी कामनाएं हैं और वो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए तमाम तरह की भगवान की शरण में चले जाते हैं। एंड दोज हु आर सिचुएटेड इन नॉलेज, मतलब जो जिनको ज्ञान है वो लोग। Yeah. There's a nice one here, if I may read on this one from Ganeshwar. Yes. They have forgotten
the clothing, they have forgotten the clothing of a well-disciplined life, have lost all sense of shame about their future state of degeneration, and perform actions prohibited by the Vedas. ये कहाँ का है? इसमें ज्ञानेश्वर महाराज की। अच्छा बट अच्छा, कौन से श्लोक का पढ़ रहे हैं? यही सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया फिर। नहीं यही है ना, चतुर्विधा 16 है ना, 16 है ना, या इसी के ऊपर रखा हुआ है। नहीं 16 में तो वो है जो कि सरेंडर करते हैं। नहीं चतुर्विधा हाँ भजन, ये यही है, इसके नीचे लिखा हुआ है उन्होंने एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है, पढ़िए जरा एक बार। ये काफी लिखे हैं, there are about 8 of them. He says they have forgotten, he says the first one is, besides these there are many others who have forgotten their true self, having become possessed by the evil of spirit of egoism. Then the one I read to you was, they have forgotten the clothing of a well-disciplined life, have lost all sense of shame about their future state of degeneration, and perform actions prohibited by the Vedas. It goes on to say, look, O Arjuna, they abandon the very purpose for which they have taken birth. In the streets, they gather together with various emotions in order to satisfy their craving for vain egotistical chatter. Needless to say, having been swallowed up by Maya, they are unable to remember the wounds of sorrow and afflictions. Therefore, they fail to find me. Now, here are the 4 ways in which men worship me, seeking to increase their own spiritual welfare. The first are those इकट्ठे कर दिए हैं। हाँ दोनों इकट्ठे कर दिए हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि जो अब तक आपने पढ़ा वो पिछले श्लोक का था, वो 15 मैं तो एंथुसियास्ट होकर पढ़ दिया। ठीक है अच्छा, तो 17वां चलते हैं। येषां ज्ञानी नित्युक्त एक भक्त विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनार्थ अत्यर्थम साचा मम प्रिया। अब 4 तो बताए थे, उसमें 3 से भगवान ज्यादा इम्प्रेस नहीं है। हाँ, he is impressed by the last one, which is Jnani. Of 3, I consider them to be the highest who worship me with knowledge and are steadfastly and exclusively devoted to me. I am very dear to them and they are very dear to me. So, जो knowledge में situated हैं और steadfast हैं and devoted to Lord Krishna, they are preferred candidates. Yeah. For them, I am very dear to him and he is dear to me. Yeah. These are very lucky guys, those who are dear to Lord Krishna. तो इसीलिए ज्ञान is important then, सिर्फ like straight away भक्ति अगर किसी में आ गई भगवान की, चलो वो तो भगवत कृपा हो गई, पर ज्ञान बहुत जरूरी है इसका होना। ज्ञान बहुत जरूरी है। ज्ञान के थ्रू जो भक्ति आती है वो बड़ी सॉलिड होती है। हाँ। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम आस्थिता साहि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। All those who are devoted to me are indeed noble, but those in knowledge who are of steadfast mind, whose intellect is merged with me, and who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self. अब इसके आप ये भी अर्थ लगा सकते हैं, those who are devoted to me
are indeed knower, but those in knowledge who are of steadfast minds, whose intellect is merged in me. तो इससे ये भी लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर अंतरात्मा में अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो कि हमारे अंतर्यामी है, उसमें उसका इंटेलेक्ट इज मर्ज। नहीं तो जो हमारा इंटेलेक्ट है वो मर्ज होता है आउटसाइड वर्ल्ड से। लेकिन यहाँ पे जिसका इंटेलेक्ट अपने को अंतरात्मा में, जो अपने को देख रहा है कि जो मेरा सोर्स ऑफ जीवन, जहां से सारी मेरी इंद्रिय प्रकाशित हो रही है, वो भगवत सत्ता, उसके तरफ उसका ध्यान ज्यादा है। And who have made me alone as their supreme goal, I consider as my very self. तो very self तो एक ही है, जो भगवान है, जो आपके भीतर है, वो भी। That's all it is. तो आप लोग और कुछ इस पर सोचते हैं वो सोच लीजिए। कुछ कमेंट इस पर आप लोगों का? See, the word wisdom, what does it imply in this case? I mean, does it mean the knowledge of all the Shastras, or wisdom in terms of grasping the truth? This is grasping the truth. I mean, knowledge of the Shastras, the purpose of the knowledge of the Shastras is that you get the knowledge about your own self, your own Atma Tattva and Bhagavad Tattva. ये अल्टीमेट पर्पस है शास्त्रों का। और शास्त्रों में जो है साधना की कैसे की जाए, किस तरह से हम ये अचीव करें, वो दिया हुआ है। तो उसमें पहले तो शास्त्रों में एक ज्ञान दिया है कि व्हाट इज भट, और सेकंड ये दिया है हाउ टू रीच देयर। ये है, ठीक है। Because if one is very knowledgeable, I'm not criticizing, but that can also be very egotistic. अगर देखो, अगर उसकी रियल नॉलेज है, तब उसको ये भी नॉलेज होगी कि मैं माइंड नहीं हूं, आई एम मोर देन माइंड, प्लस वट एवर द वे आई एम, एवरीबडी इज लाइक दैट। ओके, तो उसमें जो समता है ना, अगर जिसमें रियल नॉलेज है उसमें समता होगी, समत्तम योग उच्यते। तो इसलिए उसमें ये अहंकार का भाव नहीं आएगा। लेकिन जो सिर्फ वर्ल्डली नॉलेज है, मतलब शब्दों का ज्ञान है, उसको आ जाएगा ये जो है ईगो सेंट्रिक। Thanks. और अहंकार का रखना भी क्यों है? I mean, जब पता ही लग गया कि हाँ। मैं वास्तव में क्या हूं, कौन हूं, उसके बाद फिर all these things which are just attached with us, those have no meaning left anymore. Like they are there for the purpose of the material nature का जो काम चल रहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। तो उससे फिर पता लग जाता है कि भी अहंकार वाली कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, there is just not required anymore. The ego part just dissolves away, and then you're just free. That's the total freedom then. बिल्कुल ठीक बात बताया हमने। इसमें जैसे ऑटोनॉमस, ऑटो ड्रिवन व्हीकल हो ना, वो तो सारा नेविगेट अपने आप करेगी, जो अभी आई नहीं है लेकिन एक टाइम आनी है। लेकिन उसके पीछे कोई बैठा हो और वो समझे कि मैं स्टीयरिंग चला रहा हूँ ना, तो वो इट विल बी स्टुपिडिटी। सो सेम वे, मतलब ये जो ऑटो उस पे है, जो हमारी प्रकृति से जो हमारी सभी क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन हमने उसके ऊपर वो कर लिया कि हम कर रहे हैं। उसमें आया हुआ ये एकदम धारिते जगत, हमने सारा जो भार है संसार का अपने ऊपर ओढ़ रखा है कि हमारे कारण चल रहा है। अब 1000 साल पहले भी तो
चल रहा था जब हम नहीं थे, और उसके आगे भी चलता रहेगा। क्या टाइम हो गया? होटल। तो नेक्स्ट चलते हैं। 19th श्लोक बहुत बढ़िया श्लोक है। हाँ, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। After many births of spiritual practice, so we are doing spiritual practice, and there is many more for us to go as well, because we are imperfect at this stage. One who is endowed with knowledge surrenders unto me, knowing me to be all that is. Such a great soul is indeed very rare. अब यहाँ पे कहते हैं कि after many births of spiritual practice, one who is endowed with knowledge surrenders unto me. तो कैसी नॉलेज हुई है उसको जिसने सरेंडर किया है? उस नॉलेज में उसने ये पाया है, नोइंग मी टू बी ऑल दैट इज, जो कुछ है वो वही है। तो जब इसको ये नॉलेज हो जाएगी कि जो कुछ भी है वो भगवत सत्ता है, तो वो तो ऑलरेडी सरेंडर है, उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको भगवान की तस्वीर टांग के उसके सामने नहीं कहना पड़ेगा मैं आपके पास सरेंडर हूं, बिकॉज उसने देख लिया है कि जो है सिर्फ एक है, सब में व्याप्त। Such a great soul is indeed very rare. महात्मा महात्मा महात्मा, ये महात्मा की डेफिनेशन उन्होंने क्या कहते हैं, प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से लिखी है। और वो महात्मा गांधी को महात्मा नहीं कहते थे, वो कहते थे इनको गलत दे दिया है महात्मा। वो कहते थे महात्मा तो वो ये है जो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो है महात्मा। एक्चुअली उन्होंने लिखा भी था गांधी जी को लेटर, ट्राई टू बिकम अ महात्मा। तो नेक्स्ट इज, अब इसके बाद यहाँ पे फिर जो है सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम 20th श्लोक चेंज कर दिया है। इसमें ये बताते हैं कि व्हाई द पीपल डू आराधना डिफरेंट देवताओं की, बजाय एक ईश्वर जो कि सबका है एक, उसके बजाय अलग अलग देवताओं की लोग पूजा है। कोई किसी को सिद्ध कर रहा है, तो कोई किसी को सिद्ध कर रहा है किसी पर्पस के लिए। तो उसका बताते हैं, कामयस्तैस्त अपहृत अज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम नियमास्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। Those whose knowledge has been carried away by material desires surrender to the celestial gods, following their own nature. They worship the devatas, practicing rituals meant to propitiate these celestial personalities. अब ये है, मंदिर में लोग जाके तमाम तरह की मन्नतें मांगते हैं डिफरेंट देवी देवताओं से, but Lord, according to Lord Krishna, their knowledge has been carried away by material desires. क्योंकि उनका जो मेन एम है, जो उनका एम है वो अलग है, भगवत प्राप्त से नहीं है, बल्कि है अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और कामनाओं की पूर्ति जहां से जिसकी खुशामद करके होगी उसके पास जाएंगे वो। यो याम तनुम भक्ता श्रद्धया अर्चितम इच्छति तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विद धाम्यहम। Whatever celestial form a devotee seeks to worship with faith, I steady the faith of such a devotee in that form. अब इनकी सारी जो देवी देवता हैं उनकी जो वो भी डिपेंड करते हैं ना परमात्मा के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। तो इवेंचुअली तो कृष्ण भगवान से ही मिलती है। इसमें क्या, whatever celestial form a devotee seeks to worship with faith, I steady the faith of such devotee in that form.
तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं कि अगर तुमको ये देवता अच्छे लगते हैं, इसी की पूजा करनी है, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा उन्हीं पे बढ़ाए देता हूँ। ये जो देवता कॉन्सेप्ट है क्या है? I mean, I'm puzzled on this, to be honest. भगवान एक है and there must be the things surrounding it. I find distracting. Okay. As much as I follow the same, I mean, I'm not saying superficially I follow it, but it's a kind of like I do a lot to Hanuman myself. I chant a lot about Hanuman Chalisa. Now it gives me good vibration, that I understand. But ये जो इतने बने हैं, I only learned it because I'm born into this society. But it puzzles me. Who are these people? If Yatendra ji will answer me, I'll be grateful. Yatindra ji is thinking. He's gonna answer you. I didn't mean to put you on a spot, but I mean, it is what it is, but equally, it's something is distracting is the word I use again and again. Yeah. अब ये शास्त्रों में कई तरह के विधान हैं, जैसे ये देवता किसी का, जैसे वरुण देवता या और किस देवता का, इंद्र देवता, अब इनकी उपासना करो तो उसकी विधि होती है कि आप इनके इस तरह कीजिए। या जैसे संतोषी माता है, लोग संतोषी माता का करते थे ना, फ्राइडे को व्रत। हाँ, वैभव लक्ष्मी का कुछ लोग करते हैं। तो ये जो है, इनका करने से लोग बताते हैं कि मैंने तो किया नहीं है कि आप इनकी आराधना कीजिए और अपना फल कामना कीजिए तो आपको कामना की पूर्ति हो जाएगी। और मुझे डिटेल में इसका पता नहीं है, मतलब जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनको पता I mean, in equally in a simplified way, these are different faces, but it's only one. Yes. I can look at it a different way. जैसे भगवान हम सब में है. I mean, if I think that's the way I continue with this process. But I cannot separate कि मैं इसको prefer करूँगा माँ को कर. I mean, I love Lord Shiva, all right. I love Baba Balaknath. हाँ, naturally. Yeah. But रूप तो सब एक हैं, रूप different हैं. But they all have the same. It is the same. It just. हाँ, it is same. अभी कृष्ण भगवान आगे बता रहे हैं, अगले वाले श्लोकों में यही बता रहे हैं जो आप कह रहे हैं ना, जी, कि वो आगे डेमीगॉड्स के बारे में और डेमीगॉड्स का, हाँ, उनकी श्रद्धा बढ़ाए थे। अंतवंत फलम तेषाम तद्भवत् सब अल्पमेसार देवान देवजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामकम। But the fruit gained by these people of little understanding is perishable. Those who worship the celestial gods go to the celestial abodes, while my devotee come to me. See, this is where I struggle. I thought there's only one place. That's it. ये different abodes जो हैं, I mean, या वो सिस्टम बनाया हुआ है ना भगवान ने कि इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट किसी को दिया हुआ है, कोई इंद्र देवता को डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया है, ब्रह्मा जी को डिफरेंट डिपार्टमेंट, सबको डिफरेंट डिपार्टमेंट है। but when you meditate, the pleasure is the same. It's only one experience. It's not multitude of experience के मैंने इनका किया. In the end, they all merge into one. Yeah. From that perspective, I'm talking. I mean, it's like entering a house with different doors. I understand that. But core तो जो है एक, sorry. हाँ, नहीं आप बताइए, बोलिए। मैंने कहा core जो है एक ही है. हाँ. That's it. वो बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। वो आप मतलब आप आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात, जो कृष्ण भगवान यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो कि आपके लेवल पर नहीं है, बल्कि वो जो है सांसारिक कामनाओं के पीछे है, उन लोगों की बात कर रहे हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है जो आप बता रहे हैं ना कि सब एक है, वो नहीं उनको ज्ञान है। उनको तो ये ज्ञान है जो कि मेरा देवता है, जिसमें मेरा इष्ट है, वही है क्या कहते हैं, देने लायक भी है।
अब तो अगले में कुछ श्लोक में बताते हैं। अब कौन से पर्व, डोंट माइंड माय आस्किंग, भूल गया हूं। which number is that? 23 23, thank you. उसमें मन देखिए को, आपके ज्ञान। हाँ जी, क्या करें? मैं कह रही अपने मन को समझाने के लिए ये जो आप सब देवी देवताओं की गात कर रहे हैं, मन को समझाने के लिए है क्या, ये नहीं मेरे को पता। जैसे इस किसी कंट्री को चलाने के लिए वहां मिनिस्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, ये बनता है, वो बनता है, वो सारी काम करते हैं। इसी तरह भगवान के कहते हैं कि दर पर भी एक भगवान है, उसके पास उन्हें सबको ड्यूटियां बांटी हुई हैं इस संसार को चलाने के लिए। अपने मन को समझाने के लिए बता रही हूँ। बाकी रह गई कि भगवान एक है, भगवान देयर इज नो डाउट, भगवान तो एक ही है, पर उसने अपने डिफरेंट डिफरेंट रूप बना कर रखे हुए हैं कि जिस रूप में तू चाहता है मेरे को, मैं उसी रूप में तेरे सामने बनकर आऊंगा, और उसी रूप को तू मानता है तब भी ठीक है। तो बात तो असल में पहुंच जाती है तू, जब तू ही तू पर पहुंच जाते हो तो सब कुछ मर्ज हो जाता है। Yeah, those are two different things. I mean, जो देवता है ना, देवता are also part of the material system. ठीक है, जो उनका जो फंक्शन है, जो उनका जो उनको ताकत दी हुई है, रूप दिया हुआ है, काम दिया हुआ, that's all part of the material nature's functioning. That's where they come in. That's where you and me, we everybody come in. You know, we are part of the material nature, body wise I'm talking about, like not soul wise. जैसा हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि इट्स ऑल द सेम मटेरियल, सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग, फ्लो थ्रू ईच अदर एंड एवरीथिंग, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर। जैसे करंट बिजली का चल रहा है, इट्स नॉट डिफरेंट। आपके घर में भी वही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है, वहाँ सब जगह वही चल रहा है। तो वो परमात्मा की तरह फ्लो थ्रू सब जगह चल रहा है। बट अप्लायंसेस डिफरेंट होंगे, यू नो। सो कई तरीकों से समझ सकते हैं इस सब्जेक्ट को, बट बेसिकली दोज आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। देवता भी पार्ट ऑफ द मटेरियल एनर्जी सबस्ट्रेटम, एंड जो सोल जिसके बारे हम लोग ज्यादा अभी विचार विमर्श कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ द para एनर्जी, यू नो, जहां तक मुझे समझ में आया है अभी तक। कहते हैं ना कि वो इस देवता की पूजा करता है अपनी कामना पूरी करने के लिए। हो सकता है भगवान जी कहते हो तुम्हारी कामना पूरी होगी, हो सकता है विश्वास बढ़ जाए, इसी बहाने तुम्हारा विश्वास प्रभु पे ज्यादा हो जाए। अब देखिए, जिनको धन की कामना होती है वो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो अब वो लक्ष्मी जी भगवान की तो शक्ति है, भगवान के से तो मिल रही है उनको। जिनको क्या कहते हैं, लिटरेरी साहित्य वगैरह में, म्यूजिक, वो सरस्वती की आराधना करते हैं। तो उनका बस वही लिमिटेड हो जाता है। बहुत बड़े राइटर हो गए, बहुत फेमस म्यूजिशियन हो गए, लेकिन भगवान को नहीं प्राप्त किया उन्होंने। जो उनकी कामना थी वो उनकी पूरी हो गई। पर भगवान कृष्ण के अपने समय में भी दिस वाज अ डिलेमा, जहाँ के उनके अपने सब सगे संबंधी, उनके अपने माता पिता, सब लोग ये विश्वास करते थे और चला आ रहा था कि इंद्र देवता की पूजा करनी है, चलिए। और इवन तो बारिश से बचेंगे, बारिश आएगी, दिस एंड दैट ऑल स्टफ। सो उस टाइम भगवान ने उनको कहा नहीं, इंद्र देवता की पूजा नहीं करनी है आपने। तो उसका सारा एपिसोड आपको पता है कि जब गोवर्धन के पास गए, गोवर्धन कहते गोवर्धन की पूजा करनी है,
इंद्र देवता रुष्ट हो गए. So that's all episodes you guys know about. That falls into this conversation, you know. हाँ, चलिए. मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया. आप चलते हैं Can अब. I say something? हाँ जी, हाँ जी, देव जी. बिल्कुल No, सही. I'm saying these are very old, thousands and thousands years old. And at the same time, purpose is only one, Paramatma. And we focus through anywhere where we like to connect to the higher self. Because we are going through all these stories, they are saying exactly the same thing. So why we are creating so many, this, what we call Hanuman and all others that we say when we go to the temple, Devis and Devtas. Ultimately, you are there one, there's Om and Paramatma, everything covers that part. Because I'm saying in our age that we are living and we are studying like 3,000, 5,000 years ago, we have to somehow mentally connect to that part and live in a way that we can live in today's life. We can remember all the Gita, we can remember everything, but our internal mind is not connected spiritually, socially, whatever way you call it, and knowledge, then we will read Gita every day and we still be the same. Yeah. ये बिल्कुल ठीक है. ऐसे ही ठीक है. कि जो इन्होंने बात कही है, ऐसे ही जो कथावाचक होते हैं, इंटरनली तो वो नहीं कनेक्टेड होते, बहुत भाषा करते हैं, बहुत किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज रखते हैं, पर इंटरनली तो कोई होगा. तो जहां तक मंदिर में देवी देवताओं के डिफरेंट विग्रह रखने का क्वेश्चन है, वो तो भगवान यहीं पर बता रहे हैं इसी श्लोक में आगे कि जिसको जैसी जिसके भावना आती है, जिस देवी देवता के प्रति, मैं आपके हृदय में ही बैठा हूं परमात्मा रूप में, और मैं आपको एक्चुअली हेल्प करता हूं कि तुम उसके प्रति अपनी श्रद्धा दृढ़ करो और करो काम जो भी करना है. So he is not in a way saying that anything wrong with it. You carry on. मेरे तक पहुंचने के लिए, सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी और समय लगेगा. And he doesn't mind that. He says, okay, there is eternity, you can carry on with that sort of thing. So इसलिए मंदिर में ठीक है विग्रह हैं, because लोगों के आस्था डिफरेंट विग्रह पे है. तो आपने देखा होगा बाबा बालकनाथ जी का भी है, और कई लोग बहुत ही ज्यादा भक्त हैं उनके, बाबा बालकनाथ के. मैं भी बहुत ये भी है भक्त. बचपन से है मेरा नान की तरफ से. तो ऐसे ही है. चलिए. ऐसा देखिए, हर एक व्यक्ति की अपनी कुछ डिफरेंस होता है इमोशनल और सेंटिमेंट्स में. हम हर एक को एक उससे नहीं कर सकते. तो इसलिए भगवान के डिफरेंट. अब देखिए हनुमान जी से कुछ लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है हनुमान जी से, उनकी स्टोरी के पीछे की, मतलब एवरीथिंग ही डिड फॉर द सेक ऑफ भगवान. तो हमको प्रेरणा उनसे मिलती है कि जो भी हम काम करें भगवत अर्पण करके करें, नॉट फॉर आवर ओन सेल्फिश एंड, और भगवान के भक्त हो. तो जैसे मेरी भी बड़ी हनुमान जी से, और जो उनका हनुमान चालीसा है, अब आप उसमें बहुत सारी बातें देख सकते हैं कि बड़ी सुपर नेचुरल बातें लिखी हैं कि लील्योता है मधुर फल जानो, तो कौन क्या कहते हैं सूरज को निकल सकता है. तो है, तो वो अपनी जगह है. मतलब आप कितने वो कर लीजिए, आप उसको यू कैन से दिस गप है, ओके, बट द सेंट्रल फीलिंग इज दैट ही इज मोस्ट डिवोटेड टू द लॉर्ड एज ए मास्टर. यहाँ तक कि वो ओबामा रखता था, सुना है. ओबामा को कहीं से मिल गया था हनुमान जी का की प्रेरणा, तो वो रखता था उसको प्रेरणा. अब वो शायद कोई प्लेयर है, उसका नाम पता नहीं, वो गणेश जी की रखता है. जब भी वो खेलने जाता है उसके क्लोजेट में गणेश जी की है, क्योंकि सारे जो विघ्न है वो दूर करेंगे. एक दफा मैंने
पढ़ी थी किताब अपना न्यूज़ one time. I think it's one of the very leading university in states. Yeah. Saying something like that, when they compared the best vibration, the highest vibrations of different chants in the world, and Hanuman Chalisa was the one they found. It is incredible. मैंने भेजा था, देखिए यहाँ आपने भेजा के रैप सिंगर है ना, वो कितना उसी जो उसमें गा रहा है हनुमान चालीसा, और यहाँ के जो व्हाइट डिवोटीज हैं वो गा रहे हैं हनुमान चालीसा। मेरे पास है, वो सामने पड़ा है, बाय राम, क्या नाम है उसका? रामदास नहीं, वो है कृष्णदास, और दूसरा उसका है MC योगी। ये जो है कृष्णदास, हाँ कृष्णदास, और दूसरा MC योगी का भी है। तो अच्छा, तो ये तो रहा। तो देव जी, वो जो है ना, आप जिस लेवल पे हैं वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे कृष्ण भगवान ने उन लोगों का बता दिया जो कि नहीं है उस पर, जो कि अपनी कामनाओं की तरह करते हैं, उनके बारे में। Then we should try to bring our Hindu religion, simplify it, and bring all our people and let them follow properly. Now we are all over. देव जी, मैं एक बात बताऊं आपको, आपका बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन अगर हम सिंप्लीफाई करके करेंगे तो धर्म हमारा लुप्त हो जाएगा। ये जो है, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं ऐसा कहता हूं कि जो हमारे कहने का मतलब है कि ये परमात्मा एक है। उसके सब जानते हैं, हिंदू धर्म में सब जानते हैं कि परमात्मा एक है। नहीं, मेरी बात सुनो। उसके जाने पे there are different routes to go there. Yeah. So you try to follow which gives you simplified route. So that, because also we are dealing only among Hindus, we are living in Canada, we are living in USA, we are living with a lot of local people. So they have to fully understand our part, and we want them to understand our part. And how you know they don't understand? How you know they don't understand? They understand what they want to understand. They don't. How you know? That's why they say, this, like, everybody can go to church, but everybody doesn't come to Hindu temple. Okay. So we have to, because they don't understand. But if we can make it simpler, still keep the same. I'm not saying we change the Hindu religion. I didn't. I'm just saying the communication or the way we are expressing our thoughts to the people who are Hindus or the local people, so we can be more understood properly and we can also follow properly. That's all. You go to temple, go to 2 temples. We have got 30 temples in Toronto. They are not united. What is this? No, there is, that's a problem. That's true. And everybody but acknowledges that. That is true. Because we are not understanding our basic values. Yes, there is no uniform method. You are right, and you've been harping about it for many years, and I know you for many years, and you've been and saying I do that. go to different temples and I talk to them. He says, we have our own financial situation, we have our own हमारा जो गुरु है उसका जो कहना है. So I'm just saying, I say your guru should say same thing as his guru. Why there's a difference? Just picking up, was it last week we were discussing something similar? I didn't get the whole story right, but I think one of you shared that there was an MP who tried to send letter to 200 temples or so many temples. And he didn't get one response back. आपने बात की थी ना कुछ पिछले हफ्ते? राज जी कह रहे थे, राज जी बता रहे थे. तो कहता है कि देखो, on contrary, ये जो लोग हैं जो और आते हैं, they walk in with passion and they hand you money left, right and center. So I think अभी यही कह रहे हैं ना कि हमारे में पैसा नहीं है. Let's not talk about money. No, I'm saying that there are people we talk about our Hindu. Hold on a minute, Devji. What I'm saying is, he was comparing with other beliefs like Muslims and others, and they are very passionate about it, whereas comparatively, because ये जो राजी बता रहे थे कि हम कोशिश कर रहे थे कि हमें प्रमोट करें,
Okay, I like to promote, but nobody wants to respond. That's why I'm comparing relatively other people, other beliefs are very passionate about it. Yeah. I just want to remind that point. That's all. Whether it's right or wrong, I don't know. But your temper, I mean, I don't participate, to be honest, myself. Yeah, I mean, देव जी को एक बात तो ये समझानी जरूरी है कि हमारे हिंदुइज्म में it's not like you have one Bible and one Jesus Christ and that's it. We've got Vaishnavs, we got Shaiv, we got Shakt, we got other believers and practitioners, and they are really strong about their own faith and their own practices. So Hinduism is a kind of a vast canopy of different thought processes coming together, but ultimately believing what Bhagavad Gita is teaching. Ultimately, they all agree with that, because when I have seen them, they're all of them quoting from Bhagavad Gita. If not quoting, they are putting forward the ideas of Bhagavad Gita, which were discussed in Bhagavad Gita, to their disciples or practitioners. Even J. Krishnamurti, I listened to him, and he starts off with a question, which is the subject of Bhagavad Gita, and he goes passionately, do you believe that? And he's like, as if he hasn't read any book and he's coming out. Same thing with Sadhguru, same thing with other people. So basically, it's okay. We can practice different methodologies as long as we come to the same conclusion that कि हम आत्मा है, परमात्मा है, हमारे साथ है, ये सृष्टि चल रही है तीन गुणों से. These ideas are there and they make sense for us. We're gonna be fine, even if they don't get along or whatever, हाँ, ये बात तो है. ठीक है. So we will just keep on doing our little bit, whatever we are doing. People, if they get the word, they are welcome to join our sessions, whoever wants to join. I have not advertised this session to general public, because I didn't want to make it too big. Then it becomes like a different kind of place, and then people say, oh, well, nobody's paying attention to me, what I'm trying to say. Too many people in there. Smaller group, we can talk with each other and, understand the subject matter better. It is good to share the message, message, with as many people as you can. True. That's true. I mean, if we can, and people are welcome to join, the serious people. Of course, the other ones are not going to stick around. Only serious will be sticking around. People who are more interested. Yeah, more interested. देखिए, इसमें ऐसा है, बहुत से लोग ऑलरेडी अपने गीता का कर रहे हैं जो किसी गुरु के साथ हैं. उनके लिए जो गीता का इंटरप्रिटेशन है वो फिक्स है. ओके, आप उसमें आपको सोचने की परमिशन नहीं है. उसमें जो कहा है वो ही आपको करना है. जो किसी गुरु ने जो इसका, देखिए, गीता के किसी भी श्लोक के यू कैन हैव इंटरप्रेटेड द डिफरेंट वे. ओके, अब वो जो लोगों ने जैसे इंटरप्रिटेशन साधुओं ने और आचार्यों ने करे हैं, और वो दे वांट टू स्टिक टू देयर ओन इंटरप्रिटेशन. पहले मैं भी अनकंफर्टेबल था with the different versions of Bhagavad Gita. जब हमने शुरू किया था 2012 में, I was intending everyone to be holding a copy of Bhagavad Gita as it is. Okay, but then you insisted, some other people insisted, let's have different versions. What's the big deal? Let's just exchange the thoughts put in those ones and purports or whatever, and come to a conclusion amongst ourselves what we think, because
We have been given the faculties to express ourselves with, buddhi diya bhagwan ne sab kuch diya hai, so we will use that, and that's how we progressed, and I'm satisfied now. हाँ या उससे देखिए आपको क्या, you don't have to see आपका अनुभव में क्या आ रहा है वो सत्य है, जो सत्य वही है जो कि आपने अनुभव किया है. Yeah, exactly. Yeah. Not because ki somebody's story has been told to you that this is this. Yeah. No, I'm just adding the social element of our Hindu religion. That's हाँ, all. social element की बात, और social element we can work on it. That's what I'm saying. Well, you are not changing the religion, but I'm saying socially, we have to be more united and fully understand what Gita is saying. हाँ वो, yeah, that's right. We are so much diversified and individualistic, unlike Muslims or somebody. That's a good point and bad point as well. No, I'm talking more towards Christianity. Don't bring Muslims. Okay, Christianity, the attendance in the church is going down. Okay, they don't care for their religion too much nowadays. No, still they are following properly. There are some people, because of the social and whatever the life situation is changed, but when things get normal, they will go back to their places. Yeah, and lots of Christians, you see, they practice Christianity, plus they come to gurus too as well, Just like your Rupert or Eckhart Tolle, these guys. Okay, so यहीं पे छोड़ना है, अगले तो 444 हो गया. हाँ जी. I just wanted to say what all is being discussed. Mainly, many people have a lack of interest towards Hinduism, या जो भी आप देव जी कहना चाह रहे थे and all. People don't have knowledge about it. और the second thing जो आज हमने श्लोक पढ़ा है, one of that is the laziness. They do not even want to come forward. It's only out of laziness. ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते हैं, but extra effort देना ही नहीं चाहते. They don't want to put any extra effort. जैसे जिंदगी चल रही है, चलने दो, खाना पीना सोना, comforts and all. So many people have forgotten that there is some power जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ मिल रहा है, तो उसके toward that power also we have some responsibilities and all. Or what we learn here is, what next birth, उसका कोई सोच नहीं रहा है. So the knowledge say, if you want to do something with some knowledge, you want to know about it. Otherwise तो नहीं आएगा कुछ भी. It's like the animal's life. I dare not say like this, but practically eating, sleeping, and whatever, spending the life is animals also do. What we have extra to do is to do something towards the Creator, towards God, towards Krishna. और एक और बात मैं बताना चाह रही थी, सरिंदर जी, जो आप about देवी देवता की बात कर रहे थे. Again, I have studied only in Gita, जो कि इसी चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं. तो कृष्ण भी यही कहते हैं कि it's only your desire, whatever you want to get, then only you go to demigods. If you want to achieve him, the ultimate, then you don't have to go.
जो भी वो पूजा करते हैं डेमीगॉड से, अल्टीमेटली इट्स गोज टू हिम द अल्टीमेट, बट you are only up to that, the demigods, because आपको कुछ चाहिए होता है उनसे, and you have a desire, you don't have desire to reach to him, so that is the difference. हाँ, सभी करते हैं, जैसे हम सभी लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा दिवाली को करते हैं, हम तमाम सारी कामनाएं करते हैं कि मतलब लक्ष्मी जी हमारे ऊपर, तो इट्स ओके, हमको पता है कि वो ये रहे, ये तो चलता आ रहा है काफी टाइम से। ओके, लक्ष्मी पूजा होती है एंड ऑल, फॉर एनी पूजा, गणेश की पूजा पहले होती है एंड ऑल, दीज आर द रिचुअल्स व्हिच हैव बीन गोइंग ऑन। अब मेरे यहाँ पे है तो उसमें लक्ष्मी जी की भी है, तो आके उनकी बड़ी श्रद्धा से करता हूँ कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर है, मतलब ये सब। तो वो तो जो चल रहा है, बट हमारा इस एज में आके एम वही है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज यू नो कामना जो भी हमारी है टू गेट। अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ यही चाहिए कि हमारा सुखद हो। नेक्स्ट जन्म में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, नेवर नोस, बट एटलीस्ट हम कुछ कमाई तो कर लें। हाँ, अगले दीपक जी, अगले हफ्ते हम वो उनका सुनाएंगे परमानंद जी का, मतलब उन्होंने जो आत्मज्ञान के बारे में बताया है ना, उससे आपको बहुत फायदा होगा। 1 घंटे का है, उसके बाद आप क्वेश्चन कर दीजिएगा। इस गीता और रामायण के ऊपर भी आज मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा था, बस टाइम कम था, मैंने पूछा था रामायण के बारे में कि रामायण द्वैत को सपोर्ट करती है अद्वैत को। अच्छा, हाँ, उनका था अद्वैत को, वो कहते हैं अद्वैत को। हाँ, अद्वैत को। अच्छा, पर इन एनी ऑफ दीज स्क्रिप्चर्स एंड ऑल, द्वैत को तो नहीं फॉलो करते हैं। वही तो बता रहे हैं, अद्वैत को ना। हाँ, अद्वैत को, मतलब गीता का भी जो क्वेश्चन वाज द्वैत और अद्वैत। I mean, there is no need to be a question. It has to be Advait. ऐसा है कि अद्वैत है, लेकिन वो बहुत ड्राई हो जाता है, जो आप जब तक आप मटेरियल फॉर्म में बॉडी में है ना, तो वो सब बनता नहीं है। तो मैंने तो फाइनली मैं इस नतीजे पहुंचा कि मुझे 75% अद्वैत चाहिए, लेकिन 25% द्वैत भी चाहिए। या तो फिर द्वैत द्वैत फिलोसफी वही होगी ना जो ये गौड़िया वाले करते हैं, काइंड ऑफ। नहीं, गौड़िया वाले तो 100% वाले क्या 100% करते हैं ना वो, मतलब प्रैक्टिकली वो 100% द्वैत में है। Yeah, but behind the whole thing, once philosophy they argued with each other, debated, they came to the conclusion it's Dvaita Dvait, which जिसको वो अचिंत्य भेदा भेद, अचिंत्य भेदा भेद, yeah, that kind of conclusion they came to. ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। अब भगवान अद्वैत भी हो सकते हैं, अगर उनके पास पावर है तो अद्वैत होते हुए भी वो क्रिएट कर सकते हैं सृष्टि, एंड उसके बाद फिर वो सृष्टि है, कॉल इट। आजकल तो वो जो यहाँ यंग लोग हैं वो लोग मूवीज बना रहे हैं लाइक मैट्रिक्स। अब वीडियो गेम्स देखेंगे ना, आजकल की वीडियो गेम्स, they have the whole theme about all this what we are discussing. They've got it all in there, and they are thinking, oh, we are living in a kind of virtual reality, simulated reality, simulated. So you know, it's going on, discussion is going on, पर जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे शांति मिलती है समझ के इस सब्जेक्ट मैटर को, तो that's why we just carry on studying it and trying to get you know, solace from it. चलिए 4:51 तो हो गए हैं, टाइम हो गया है। भजन सुना देना, भजन कर दें, चलिए। हाँ, तो ओवर टाइम हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। बॉट निहारे मैंने निकाला हुआ है, देखते हैं।
हरि ओम। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। आस करे दिन नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे मन की पीर पल पल जागे। जोग ध्यान में चित नहीं लागे मन की पीर ही पल पल जागे। रैन जगे अभिराम नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई। काहे सखे सुध बुध बिसराई। कब आओगे मेरे नैना नीर भरे। बाट निहारे घन श्याम नैना नीर भरे। पतित पावन मोहे शरण में लीजो। पतित पावन मोहे शरण में लीजो। नाथ सखा हरि दर्शन दीजो। नाथ सखा हरि दर्शन
बस करे दीन रैन, नैना नीर भरे बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। और आपने बहुत ही भाव के साथ गाया, भावपूर्ण। सत्संग का प्रभाव है, कितना भाव आ जाता है। चलिए, तो बहुत यही अच्छा नैना गाया। की बात, नैना नीर की बात मैंने पहले भी सुनाई थी आपको कल परसों। अच्छा, कौन सी बात थी? नैना नीर की? आपका आपकी वो, आवाज नहीं आ रही। आपका बंद है, आपका ऑडियो बंद है। हाँ, जब मैंने हवा, अग्नि, पानी, पृथ्वी 5 तत्वों की बात सुनाई थी, हाँ, हाँ, या ये बात सच्ची है। नीर भरे पर ऐसे नहीं रोया जाता, ऐसे नहीं पानी आता। नहीं, वो पानी आने के लिए उसमें द्वैत जरूरी है, मतलब यू हैव टू हैव समबडी। उसमें भी तो आया है, तुलसीदास जी ने कहा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन भय नीरा। मतलब सिर्फ आंसू ही नहीं आना है, और भी उसके सिम्टम है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मतलब जब आपको बहुत रोमांच होता है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, प्रेम आध्यात्म में। तो मम गुण पुलक शरीर, पुलक शरीर का मतलब वो है कि आपके आपके जो गूज बम्प्स हो गए, गदगद गिरा। उसके बाद आपकी जो गला है वो भरा आता है, वो बोलते वक्त नयन भय नीरा। और तीसरी है, आपकी आंखों में आंसू है, जब आपके इष्ट में, जब आपको इतना प्रेम होता है। और वो तभी हो सकता है जबकि आप द्वैत में है, अपने को सेपरेट समझे। हालांकि है द्वैत, लेकिन जब तक आप बॉडी फॉर्म में है तब तक द्वैत चलाना है। ये मैं कंक्लूजन में पहुंचाऊंगा। मतलब मैंने बहुत दिनों तक प्रैक्टिस की, बिल्कुल अद्वैत में रहूंगा, लेकिन उससे मेरी तबीयत खुश नहीं हुई। मतलब वो आई वाज काइंड ऑफ फेल्ट बैड, तो मैंने कहा कि नाउ आई हैव टू कम बैक। सो भगवान ने किसी कारण से वो दिया होगा ना कि भी लेट देम एक्सपीरियंस दिस टू, बिकॉज अगर द्वैत होगा तभी ये एक्सपीरियंस कर सकेंगे, अदरवाइज दे गोना थिंक ओके सारा अद्वैत ही है तो शांति शांति परम शांतिम। हो सकती है, मतलब ये मैं अभी पूछने वाली थी, इसको कैसे द्वैत से कैसे कोरिलेट करते हैं, बट एनीवे तो अगले सेशन में करेंगे वो, जब I वीडियो still लगाएंगे have ना, to understand. या वीडियो लगाएंगे। वो उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि आपको एकदम क्लियर हो जाता है। हाँ नहीं ठीक है, फिर आप जरा थोड़ा लेट, कब थर्सडे को लगाएंगे? हाँ, थर्सडे को अगर आप चाहें कि लेट शुरू 3:30 बजे लगा सकते हैं। अगर इच्छा है आपकी तो हम किसी दिन लगा सकते हैं, मतलब नॉट नेसेसरी थर्सडे। अगर संडे को जरूरत है तो संडे को लगा सकते हैं, कभी भी जब भी हो, मतलब डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट। या आप बता हाँ, दीजिए जब सबके पास टाइम। एक्चुअली वो देखने का मतलब अच्छा लगेगा। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड मजा आएगा, मजा इज ओनली फॉर मटेरियल। अच्छा लगेगा उसमें सबके साथ। अच्छा इसलिए लगेगा कि एज यू लिसन यू रिलेट, एवरीथिंग यू जस्ट कीप ऑन रिलेटिंग अपने। And together देखने से then we can kind of हाँ, exchange the ideas as well. yeah, that's what I wanted to say. ठीक, चलिए 10 मिनट मेडिटेशन कर लें आप हम लोग। चलिए लगाइए। तो मैं वीडियो को ऑफ करता हूँ, then we start the meditation
हरि ओम